हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आंसी और चलो और दिखाती हूँ मैंने सरोजनी से क्या क्या लिया है। इतने सारे तो आपको तो पता है कि मैं सरोजनी गई थी और कितनी सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ। मतलब बहुत सारी, मैं अटैच कर दूंगी आप लोगों को वो वीडियो जिसमें पता चल जाएगा आप लोगों को कितना सारा सामान लेके आई हूँ मैं। और मैं ना सरोजनी गई थी ये सोच रही कि थोड़ा बहुत शॉपिंग कर रही है, 1-2 हज़ार रुपये का हो जाएगा। और मैं 7 हज़ार रुपये की शॉपिंग करके आई हूँ, वो भी सरोजनी से। मतलब मेरा पूरा ट्रॉली भर गया था सिर्फ शॉपिंग से, वो भी सरोजनी की चीज़ें। मैंने क्या नहीं लिया, मतलब इतनी सारी चीज़ें जो नहीं लेना था ना, मैं वो भी उठा के लेके आई हूँ। मतलब ऐसा हो रहा जैसे, ऐसा लग रहा था। तो चलो दिखाती हूँ कि मैं सरोजनी से क्या क्या लेके आई हूँ। और बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। पता है आए हुए मुझे 2-3 दिन हो गए। हाँ, 3 दिन हो गए। बट अभी वैसे के वैसे ट्रॉली मेरा पड़ा हुआ है, उसमें सारे सामान ऐसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। मेरे पेपर्स भी चल रहे हैं, आपको पता है, और फिर तैयारी भी करनी होती है और पेपर्स के बीच में गैप भी नहीं था, तो कंटिन्यू पेपर जारी जा रहा था। अभी भी पेपर है बट 3 दिन का गैप है अभी, तो मुझे टाइम मिल गई। नहीं तो मैं इतने टाइम से आके वो बस ऐसे रखा हुआ है। तो अब मैं आपको बोर नहीं करती हूँ और दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। मैंने एक स्लीपर लिया है सरोजनी से जो कि सोल वाला है। मतलब उसमें ना 2-3 इंच हील है, क्योंकि आपको तो दिख ही गया होगा अब तक कि मेरी हाइट कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। आई एम जस्ट 5'2", 5'3", तो थोड़ा तो हाइट बनता है। जीन्स पे ना थोड़ा सोल वाला चप्पल या फिर हील पहनूँ ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं मोस्टली ना फ्लेयर्ड जीन्स और लूज़ बॉटम जीन्स ही पहनती हूँ, और जो बॉयफ्रेंड फिट जीन्स रहते हैं, स्ट्रेट फिट, ये सब ही पहनती हूँ। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि मेरे जीन्स का जो वो होता है ना नीचे तक जाता है, गंदा होता है, इसलिए ये चप्पल लिया था। और ये कलर ड्रेस का, ये जो ड्रेस का कलर है आपको ऐसा दिख रहा है बट ये एकदम ही डार्क मरून है। आई थिंक वीडियो में भी मरून दिख रहा है बट ये अजीब टाइप का मरून दिख रहा है, थोड़ा अलग मरून है ये। बट जो रियल में है ये एकदम ही डार्क मरून कलर है इसका। मतलब पूरे स्टॉल पे ना ये ड्रेस अलग से ही दिख रहा था, इतना सुंदर कलर था इसका। और ये वाइट प्रिंट है, मतलब वाइट कलर पे ब्लैक ब्लैक प्रिंट है। और मतलब ऐसा ये बीची वाइब दे रहा था बहुत ज़्यादा, जैसे मैं तो अभी गोवा जाने वाली हूँ वहाँ पे, ऐसा लग रहा था ये। और ये सारे ड्रेसों में ना वो एडजस्ट करने का दिया हुआ है, मतलब आप बड़ा छोटा कर सकते हो। और ये बहुत अच्छा फिट आया। मैंने अभी कोई भी ड्रेस ट्राई नहीं करी है और ना पहना है। मतलब जैसे मैं लेके आई हूँ ना वैसे आप देख रहे हो, प्लास्टिक से ही मैं निकाल रही हूँ। मतलब मैंने ओपन भी नहीं किया था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। और अभी भी मैं ना पेपर दे के आई हूँ और बहुत दिन हो गए थे यार, ऑलमोस्ट 7-8 डेज़ हो गए थे और मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई थी इस पे, और वो कपड़े ना ऐसे ही रखे हुए थे। तो मेरे को ऐसे इरिटेशन भी हो रही थी कि यार कब पहनूंगी मैं, कब पहनूंगी अब मैं, तो मेरे को गुस्सा भी आ रहा था। तो मैंने आज पेपर देख के आई, मैंने बोला कि मैं आज वीडियो बना के रहूँगी ताकि मैं फिर पहन भी पाऊँ, क्योंकि आप लोग को दिखाना भी तो इम्पोर्टेंट है। और ये क्वाड सेट है, ये डार्क ब्लू है, एकदम नेवी ब्लू। वीडियो में भी अच्छा दिख रहा है, ये नेवी ब्लू है, वो लाइट वेट है बहुत ये, मतलब गर्मियों में अच्छा है। और ये वाला जो क्वाड सेट है ना, ये मेरा फेवरेट है। मतलब सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला जो परचेज़ है ना मेरा, वो यही है। पता है आपको, वीडियो में ऐसे ये प्लेन दिख रहा होगा कलर, बट इसमें ना ऐसे लाइनिंग सी बनी हुई है, वही सेम कलर की। मतलब आपको ना मैं इतना ज़ूम करके दिखा नहीं सकती, बट इसमें ना वो आजकल आया है ना स्ट्रिप स्ट्रिप टाइप का, जो सेम कलर का ही है, डिफरेंट कलर का नहीं है, सेम कलर का ये स्ट्रिप है। और बहुत कम स्पेसेस है स्ट्रिप के बीच में, तो वो इसको इतना अच्छा वाइब दे रहा था ना इस क्वाड सेट का। मतलब ये क्वाड सेट ऐसा था ना कि आप कहीं भी पहन के ट्रैवल कर सकते हो, और ट्रैवल के लिए तो ये बेस्टेस्ट है मतलब ऑप्शन। और ये टॉप जैसा कि आपको पता ही चल रहा है हाथों में लेके, इसके 2 कलर लिए मैंने, एक तो वो वाइन लिया और एक ये बेज या डार्क ब्राउन बोल सकते हैं या लाइट ब्राउन बोल सकते हैं, जो भी। कलर का तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, पता नहीं लोगों को कैसे होता है, बट ये थोड़ा ना ऐसे सॉइल कलर का है, तो ये भी तो मैंने 2 कलर लिया था उसमें। और ये ईयरिंग, पहली बार मैंने पता है ऐसा ट्रेंडी कोई ईयरिंग लिया, नहीं तो मैं ना ज़्यादातर ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग ही पहनती हूँ। और मतलब मैं ना ऐसे मॉडर्न जो इयररिंग्स होते हैं ना नहीं पहन पाती, मेरे फेस पे अच्छा नहीं लगता। बट मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक लिया है, ट्राई करूँगी उसको पहन के कैसा लगता है मेरे फेस पे। एक तो पता नहीं मेरे फेस पे ना मेकअप अच्छा नहीं लगता, मतलब मैं जिस दिन बहुत ज़्यादा तैयार हो जाती हूँ ना उस दिन मैं और ख़राब लगती हूँ। मैं नॉर्मली ठीक लगती हूँ, जैसे मुझे आप अभी देख रहे हो ना, मैं कॉलेज गई थी, बाल धोकर नहाया था मैंने, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और मेरा पेपर ना 11 बजे से था।
तो मैंने सुबह उठ के ही मैं नहा ली थी। और मतलब मैंने फेस पे बस बिंदी लगाई है, लिपस्टिक लगाई है और वो जो स्किन केयर होता है वो किया है, और कुछ भी नहीं किया, तो ही मैं ठीक ठाक लग रही हूँ। नहीं तो अगर मैं मेकअप कर लूँ ना तो मैं बहुत ही बेहुदा लगने लग जाती हूँ, फिर बहुत ही ख़राब लगती हूँ। और मतलब मैं कहीं जाऊँ और ज्वेलरीज़ नहीं लेके आऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। ज्वेलरीज़ से मुझे अलग ही प्यार है। ये वाला ईयरिंग ना मेरा फ़ेवरेट है, मतलब फ़ेवरेट सच बताऊँ तो। मतलब पहली बार में नज़र गया था, पता है मैंने ये बस 30 रुपए में लिया। मतलब सस्ती चीज़ें लेने की खुशी तो अलग ही लेवल पे होती है मुझे। पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे अगर कोई 20-25 हज़ार रुपए दे देना एक साथ, तो मैं ना महँगे-महँगे कपड़े नहीं लूँगी। मुझे ऐसा लगता है 20-25 हज़ार का मैं सस्ते-सस्ते कपड़े ढेर सारा ले लूँगी। मुझे इतनी खुशी होती है ना सस्ती चीज़ें लेके, मैं क्या बताऊँ, अलग ही लेवल की खुशी होती है। मतलब मुझे कोई बोले ना कि 1 लाख का पर्स ले लो, मैं नहीं ले सकती। मैं वो 1 लाख में कम से कम पता नहीं पूरे ख़ानदान का पर्स ले सकती हूँ, ऐसा है। और ये ना लेयर वाला चैन था, ये भी मुझे 50-50 का मिला था, तो मैंने 2 लिया, 100 में 2 दिया उन्होंने। ऐसे तो वो पता है 120 का बोल रहे थे, बट बहुत मशक्कत करने के बाद ना मुझे ये उन्होंने 100 का 2 दिया। नहीं तो पता है मुझसे कोई भी बार्गेनिंग नहीं कर रहा था यार। मतलब मैं किसी को भी नेगोशिएट करने का ट्राई कर रही थी, दे आर लाइक नहीं, नहीं, नहीं होगा, आगे बढ़ो, ऐसा था यार। पता नहीं मेरे फेस पे क्या है, नहीं आई डोंट नो। कोई मेरे से कम ही नहीं, 20 रुपए भी नहीं कम कर रहा था। तो ये चैन वाले भैया ने जब 20 रुपए कम किया ना, तो मुझे तो बहुत ही खुशी हुई कि चलो 20 तो किसी ने कम किया है। और ये एकदम ही बेबी पिंक कलर का टॉप है, जो आप शर्ट वगैरह के साथ लेयर कर सकते हो या ऐसे भी पहन सकते हो। और गर्मियाँ आ रही हैं, और गर्मियों में इस टाइप के जो टैंक टॉप होते हैं ना, वो बहुत काम आते हैं। मतलब बहुत, मतलब मैं तो गर्मियों में ऐसा फुल स्लीव पहन नहीं सकती, मुझे इतनी गर्मी, एक्सट्रीम लेवल की गर्मी लगती है। मतलब मतलब मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे हर चीज़ बहुत ज़्यादा लगती है, तो गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा ही लग जाती है। और ये वाला तो आपको पता ही होगा, मैंने शॉर्ट्स में भी अपलोड किया था कि ये पहला परचेज़ था मेरा सरोजनी में इंटर करते ही। मैंने पहला जो कपड़ा था, या जो भी ड्रेस बोल लो इसको, यही लिया था मैंने पहला। क्योंकि ना ये पूरा ऐसे वाइब, बंजारा वाला वाइब दे रहा था, और मुझे ऐसे ड्रेसेस बहुत पसंद आती है। ऐसे तो मैंने इस टाइप के प्रिंट के ना स्कर्ट ढूंढे थे, ताकि मैं उसको वाइट टी शर्ट के साथ पेयर अप कर पाऊँ, या फिर टैंक टॉप के साथ पेयर अप कर पाऊँ, पर स्कर्ट नहीं मिला, बट ये मिला। और पता है इसके गले पे ना ऐसा काम किया हुआ है, प्रॉपर लेस लगा हुआ था, और बहुत अच्छी क्वालिटी का, तो ये भी बहुत प्यारा था। और ये शायद मुझे अराउंड 250 पड़ा था, हाँ 250। और फिर मैं मतलब ज्वेलरीज़ के लिए मेरे को अलग पता है, मैं ना बार-बार ज्वेलरीज़ वाले जो स्टॉल होते हैं ना, वहाँ पे चली जा रही थी। तो मेरी बहन मुझे खींच-खींच के लेके जा रही थी कि नहीं, नहीं उधर नहीं जाना, अभी कपड़े खरीदने हैं, चल उधर चल। तो मैं ना बार-बार ज्वेलरीज़ वाले वो पे जाके, स्टॉल पे जाके रुक जा रही थी। और मतलब आप कितना भी किसी को दूर कर लो, तो वो चीज़ जो मुझे लेनी है वो तो मैं लूँगी। और ये बैंगल्स पूरा सेट था ये, उन्होंने 100 में दिया ये मुझे। और ये इतना प्यारा, और पता है ये हैवी है प्रॉपर, मतलब इस पे काम किया हुआ है प्रॉपर, और ये हैवी है टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो। मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छी क्वालिटी का नहीं, बहुत ही ग्रेट क्वालिटी की थी ये, और 100 का ही मिला था मुझे। और बैंगल्स तो इज़ लाइक माय पहला प्यार। अभी तक मुझे वो वाले बैंगल्स नहीं मिले जो अभी इतने ट्रेंड में नहीं चले हुए, वो झुमके वाले बैंगल्स जो हैं, झुमके नहीं उसको बोलते हैं, घुंघरू जिसमें लगा हुआ है, वो नहीं मिला मुझे। फिर 2020 का मैंने ना ये नेल पेंट लिया था, 2 मिला था मुझे नेल पेंट। और ये बैम्बू वाली कंघी ली थी मैंने, जो कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट परचेज़ है मेरी। मतलब ये किसी काम का नहीं है यार। मैं इस टाइम तो बहुत खुश थी कि ये मैंने लिया, मतलब क्योंकि मैंने बहुत जगह सुना था कि बैम्बू के कॉम्ब से करना चाहिए, बाल बनाना चाहिए, तो मैंने ये ले लिया फ़्लो में। 50 का दिया इसने मुझे। अब बताइए बालों में लग ही नहीं रहा है यार, उससे कुछ हो ही नहीं रहा है, वो बस शो ऑफ के लिए है। मतलब कहीं भी जाओ मैं हड़बड़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ करती हूँ, और इतने सारे स्क्रंचेस मैंने लिए थे। ऐसे तो मैं स्क्रंचेस यूज़ नहीं करती थी, बट क्योंकि ना वो नॉर्मल वाले रबर जो होते हैं बहुत बालों में फंसते हैं, तो मैंने ये वाला लिया, जो कि फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। मैं ना इस ऐसी गर्ली टाइप सी की थी नहीं, बट अब धीरे-धीरे बनने का ट्राई कर रही हूँ। और फिर ये है मेरे हाथ में एक छोटा-सा ब्रेसलेट, जो कि बहुत ट्रेंडी है, आपको तो पता ही होगा, क्योंकि मैं ही पीछे पहुँची हूँ, आप लोग तो पहले पहुँच चुके हो ऑलरेडी। तो ये ना मैंने लिया था हाथों में पहनने के लिए, जैसे घड़ी वगैरह के साथ आप पेयर अप इसको करोगे ना तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और ये बेल्ट वाले भैया मेरे पीछे ही पड़ गए थे, तो मुझे मजबूरी में ही बोल लो, तो वो लेना पड़ा मुझे। मतलब ना वो पूरे टाइम मतलब ऐसे घूम रहे थे, मतलब पीछे-पीछे, ले लो दीदी ऐसे कर रहे थे। एंड ना पहले वो 200 का बोल रहे थे, मैंने बार्गेन करके 100 में लिया।
तो ले लिया कि चलो यार इतना वो बोल रहे हैं, मतलब मुझे बेल्ट चाहिए नहीं थी बट वो इतनी बार बोल रहे थे ना, तो मुझे लेना पड़ा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था यार। और फिर ये स्कर्ट मेरा फेवरेट, मतलब गर्मियाँ आ रही है, इसके साथ आप टैंक टॉप पेयर अप करके जब पहनोगे ना, किसी भी कलर का पहन लो, रेड ब्लू ग्रीन डजेंट मैटर, वाइट कलर का है और इस पे ना छोटे छोटे स्काई ब्लू कलर के पत्ते टाइप्स बने हुए हैं, जो कि बहुत ही प्यारा है। वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा था आपको। और ये ब्लैक कलर का प्लाजो लिया मैंने, जो कि बहुत ही हैवी है, मतलब ये ना इसका वेट ज़्यादा है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब ब्लैक है और मतलब बहुत डार्क है कपड़ा इसका, बट कॉटन नहीं है, ये कॉटन नहीं है, ये आई थिंक रेयॉन में है। तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था ये, और इसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा है और बहुत सॉफ्ट है इतना हैवी होने के बाद भी। तो ये भी मैंने प्लाजो लिया था कि कॉलेज पहन के जाना होगा, टैंक टॉप के साथ इसको पेयर अप कर सकते हैं, या फिर किसी भी वाइट कलर के सूट के साथ भी पेयर अप कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास ना एक भी प्लाजो नहीं है पहन के जाने के लिए, मैं बस जीन्स पहनते रहती हूँ, और अब गर्मियाँ आ रही हैं तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ जीन्स पहन पहन के। और ये येलो कलर का टैंक टॉप, पता है ये मैंने ना उस स्कर्ट के साथ ही पेयर अप करने के लिए लिया था। वैसे मैंने प्लान करके मैं कोई आउटफिट नहीं लेके गई थी कि मुझे सरोजनी से ये वाली आउटफिट ऐसे परचेज करनी है या यही करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस माइंड में लेके गई थी कि कुछ कपड़े लेने हैं। और इतना प्लान भी नहीं था यार कि मैं इतनी सारी शॉपिंग करके आऊँगी, टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो मैं तो बस ऐसे ही दिल्ली घूमने गई थी। और फिर मैंने सोचा कि दिल्ली आए हैं तो सरोजनी भी चलते हैं, घूम लेंगे थोड़ा, देखते हैं क्या है, इतना सुना है, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी सरोजनी नहीं गई थी। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, जो कि फर्स्ट डे तो बहुत ही ख़राब लगा मुझे, अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे। बट फिर जाके दूसरे दिन जब मैं गई ना, तो मुझे वहाँ पे फिर मतलब कंफर्टेबल फ़ील हुआ। नहीं तो पहले दिन मैं गई तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कौन सा चीज़ अच्छा है, क्वालिटी किसकी अच्छी है, मुझे सब ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं तो नहीं लूँगी ऐसा। उसके बाद अगले दिन मेरे को फिर थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ अच्छे कपड़े मिल रहे, जब मैंने एक्सप्लोर किया तो। फिर ये ना सीमलेस सा पैंट है, फॉर्मल पैंट, जो कि कॉलेज गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ आप शर्ट पेयर अप कर सकते हो और टैंक टॉप इन करके इसको करोगे ना, पहनोगे ना, क्योंकि ये हाई राइज है, मतलब पूरा हाई वेस्ट है, तो बहुत सही लगता है। पर इसके साथ मुझे हील्स पहनने पड़ेंगे, क्योंकि ना इसका बॉटम लेंथ बहुत ज़्यादा है। और ये गर्मियों में रूम पे पहनने के लिए मैंने ये एक लॉन्ग टी शर्ट बोल लो इसको जो लिया है, जो कि गर्मियों में बहुत कंफर्टेबल होता है, आप रात में पहन के सो। और ये इतना सॉफ्ट है ना इसका कपड़ा, मतलब ये एक हाथ में ऐसे आ जा रहा था, ये इतना सॉफ्ट था। और ये क्या है मेरे हाथ में, इसलिए हाँ टी शर्ट याद आया मुझे। पता है मैंने इतनी शॉपिंग करी ना वहाँ से, मतलब टू बी ऑनेस्ट कहूँ कि मैं खुद ही भूल गई थी, सच में भूल गई थी कि मैंने क्या क्या लिया है। ये रेड टी शर्ट मुझे 200 का पड़ा था, और ये इतना प्यारा रेड है ना, ये रेड नहीं आई थिंक मरून है ये, आप इसको मरून बोल लो, क्योंकि ये ब्लड रेड तो नहीं है। और ये भी इतना सॉफ्ट था, और इतना सॉफ्ट, मतलब इसको अगर आप कोई भी ब्लू जीन्स के साथ पहनोगे ना बहुत प्रिटी लगेगा। तो मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि कॉलेज ना मुझे बहुत ज़्यादा तैयार होके जाने का मन नहीं करता, सुबह सुबह 8:30 में 8 बजे कॉलेज जाने पे किसको ही मन करेगा यार बहुत रेडी होने का। और आप देख रहे हो मेरे बाल बन चुके हैं, क्योंकि मैं बहुत देर तक बाल खुले नहीं रख सकती। और वो क्लचर मैंने 50 का लिया था, 6 पीस था यार वो। और ये ब्रेसलेट, मतलब ब्रेसलेट तो मैंने ऐसे भर भर के ले लिया था, 4-5 ब्रेसलेट ले लिया था मैंने, क्योंकि ना मेरे हाथ हमेशा खाली रहते हैं, मैं ज़्यादा वॉच पहन नहीं पाती, मुझे इरिटेट होता है वॉच से। तो ना मैं ऐसे एक हाथ में ब्लैक धागा पहन के रखती हूँ, और एक हाथ ऐसे ही मेरा खाली रहता है। तो मैंने ब्रेसलेट लिया था पहनने के लिए कि बदल बदल के लूँगी। और पता है वही वाला ब्रेसलेट जो छोटे छोटे पीसेस में मैंने लिए थे ना, जिसमें छोटी छोटी थी, वही वाला ब्रेसलेट आगे चल के मैंने बड़े बड़े पीसेस में ले लिए हैं। मतलब मेरे को इतना भी ध्यान नहीं था कि यही सेम तो उधर लिया था मैंने। मतलब दोनों में डिफरेंस इतना है ना कि एक में ना जो चीज़ें लगी हुई है वो छोटे छोटे हैं, और दूसरे में बड़ी बड़ी है, बस इतना ही है। और ये वाला बैंगल मुझे बहुत पसंद आया था, बैंगल नहीं है ब्रेसलेट ही है, जिसको आप वॉच के साथ या खाली हाथ में भी वेयर कर सकते हैं, लॉक होता है। ये बहुत ही प्यारा था, उनके पास हर साइज़ का था। पहले मुझे लगता था ना कि मेरे साइज़ का तो ये मिलेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत टाइम से मुझे पसंद था, मैं ऑनलाइन भी इसको लेने का सोच रही थी, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि मेरे हाथों में आएगा कि नहीं, क्योंकि मेरी कलाइयाँ बहुत पतली है, बहुत ज़्यादा, मतलब टू है, हाँ टू है राइट। तो उसकी वजह से, पर उनके पास हर साइज़ का था वो। और फिर ये वाला सीमलेस टी शर्ट जैसा ही है, जिसको मैंने शर्ट के साथ पेयर अप करने के लिए लिया है, क्योंकि सीमलेस टी शर्ट्स होते हैं ना अंदर, तो शर्ट के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी वाइन कलर का है,
और ये बहुत अच्छा कलर है, वाइन है, और ये एकदम ना ऐसा कॉटन नहीं है, ये बहुत ही सिल्क है, सिल्क जैसा है, और ना ये बहुत स्ट्रेचेबल है, मतलब हर साइज़ के लोगों को आ सकता है, ये ऐसा टाइप का था, मतलब पूरा स्ट्रेचेबल होता है। और मैं यहाँ पे अपनी बहन को बोल रही थी कि मेरी बहन बोल रही थी कितने सारे टी शर्ट्स ले लिए हैं तूने, तो मैं बोल रही थी कि ठीक है ना, मुझे कॉलेज भी तो डेली जाना होता है, तो टी शर्ट चेंज करती रहूँगी, क्योंकि वो पीछे से बोल रही थी मुझे कि बहुत सारा टी शर्ट ले लिया है तूने। और ये वाला भी रबड़ जैसा, ये भी पूरा स्ट्रेच होता है, मतलब फ्री साइज़ का किसी भी इंसान को हो सकता है। बस मुझे ना एक बात का थोड़ा-सा टेंशन है, आप लोग बताना मुझे कि ये जो रबड़ वाली चीज़ें ली है, ये ऐसा तो नहीं है ना कि 2 महीने के बाद ख़राब हो जाएगा? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है सरोजिनी के कपड़ों की, आप लोगों को होगा तो आप प्लीज़ मुझे बताना। और ये क्वार्ट सेट, मतलब ये भी वाइन, मतलब आप देख रहे होंगे कि वाइन कलर की चीज़ें मेरे पास कितनी सारी है, क्योंकि मैं ऑब्सेस्ड हूँ वाइन कलर से, मुझे हर चीज़ वाइन कलर में पसंद आती है, मेरा मन करता है मैं पूरा घर वाइन कलर का ही बना लूँ, इतनी ऑब्सेस्ड हूँ मैं। तो ये जो क्वार्ट सेट है वो भी मैंने वाइन में उठाया, जबकि उनके पास सारे कलर्स थे, ग्रीन थे, पिंक थे, बेबी पिंक था, ब्लू था, वाइट था, बट मैंने ये वाइन वाला ही उठाया। तो ये इसमें नीचे ना लेस लगा हुआ है, और इसके जो ऊपर का है ना, उस पे भी लेस लगा हुआ है पूरे गले पे, और ये बहुत सॉफ्ट है, मतलब गर्मियों में पहनने के लिए ये मतलब परफेक्ट है, मतलब आप इसको पहन के कहीं भी जा सकते हो। वैसे कॉलेज तो नहीं जाऊँगी मैं पहन के, बट इसको ना पूरे टाइम आप घर में पहन सकते हो, सच में बता रही हूँ, इतना अच्छा क्वालिटी है इसका, और इतना सॉफ्ट था ये, और मुझे सॉफ्ट कपड़े बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि ना मेरे लिए कम्फर्ट सबसे ऊपर है। मेरे को कपड़े अगर कंफर्टेबल है तो ही मैं पहनूँगी, अगर मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो मैं नहीं पहनूँगी। तो मैं अपनी बहन को यही बोल रही थी कि वहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आया था मैं कितनी सारी शॉपिंग कर ली, मतलब मैं उसको यही वो बोल रही थी तू तो पागल ही हो गई थी वहाँ पे जाके, तो मैं वही बोल रही थी कि मेरा बस चलता, मेरे पास और पैसे होते तो मैं और लेती। और ये फिर एक और पता नहीं क्या, यहाँ सूट है ये, मतलब मैं वही आपको बता रही हूँ, पता है मैं खुद ही सच में भूल गई थी सीरियसली, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, 6-7 दिन हो गए थे यार कपड़े रखे हुए, पता सारे कपड़े ख़राब भी हो गए, अब सब पे मुझे आयरन भी करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। मेरे कॉलेज वाले बहुत ही ज़्यादा काम देते हैं यार, बहुत क्लासेस लगती है हमारी। ये ना अंदर से पूरा इस पे काम किया हुआ था, मतलब पूरा थ्रेडिंग वर्क था इस पे, और ये बहुत प्रिटी, एकदम जेट ब्लैक है, ये एकदम प्रॉपर ब्लैक, इसमें कोई भी कलर नहीं है। फिर मैं कुछ लूँ और उसमें पिंक ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? वही मैं बोल रही हूँ यहाँ पे भी कि मैं जाऊँ कहीं पे और पिंक कलर ना लेके आऊँ, ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं पिंक कलर, वाइन कलर, ये सब आजकल ना मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है, पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, दिमाग मेरा ख़राब हो गया है लगता है। चलो इसी के साथ ओके बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर, टेक केयर।